श्री उपदेशामृत का भी हम लोग पाठ करेंगे, शिला रूप गोस्वामी द्वारा लिखित। और प्रभुपाद ने इसका बहुत अच्छी तरह से तात्पर्य में लिख दिया है। तो हम लोग को बता रहे थे शिला रूप गोस्वामी कि 6 वेग को हम लोग को सहना चाहिए। वाणी के वेग को, मन के वेग को, और मन में जो क्रोध आता है उसके वेग को, और जिह्वा के वेग को, उधर पेट के रोग को और जनेंद्रिय के रोग को, मतलब इन सब के वेगों को रोकना चाहिए। मतलब ये जैसे भूख है, उधर में पेट में तो भूख लगता है, बार बार जो भूख लगता है उसको रोकना चाहिए, नियम से खाना खाइए। जनेंद्रियों का है, जो काम का है, उसको भी रोकना चाहिए। क्रोध भी सोच समझ के, क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। इन सबके वेग जो आता है तो उसको सबको रोकना चाहिए। आगे हम लोग का यहाँ तक हुआ था। जिह्वार लाल से इति उतिधाय, शिशुनो दर पराण कृष्ण नहीं पाए। बोलते जिह्वा के लालच से, जो जिह्वा में खाने के लालच से इधर उधर जो बिना प्रसाद अर्पण किए हुए प्रसाद पा लेता है, और वो उसको वो बोलते हैं वो सदा असक्त रहता है अपने पेट के लिए, और जनेंद्रियों में असक्त रहता है, इच्छाओं में सदा असक्त रहता है, और कृष्ण को पाने में असक्षम हो जाता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जीव, उदर तथा जन इंद्रिया एक ही सीधा रेखा में स्थित है, वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने कहा, ना भालो खाई वे आर भालो ना पहिर वे, ना तो विलास वस्त्र धारण करे, ना ही स्वादिष्ट भोजन करे। श्री चैतन्य चरितामृत अत्यंत 6.236 में लिखा हुआ है। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, वे उदर के वेग को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। बोलते हैं जो पेट के रोग से पीड़ित रहते हैं, वे अपने मतलब भूख को कंट्रोल करने में जरूर असमर्थ रहे होंगे, इसीलिए उनका पेट जो हमेशा ठीक नहीं रहता है। इसीलिए बोले उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इन विश्लेषण से तो यही लगता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों उपवास रखें तो हम उधर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। बोलते हैं कि जैसे भोजन हमको पाना है, यदि एकादशी का हम व्रत करते हैं, जन्माष्टमी जैसा व्रत करते हैं, तो जब हम व्रत उपवास करते हैं तो उसमें हमारा प्रसाद पाने में कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो शरीर रहता है, हमारा जो पेट रहता है, वो भी ठीक रहता है। लेकिन यदि हम अपनी आवश्यकता से यदि इच्छा करा और खाएं तो खाते जाते हैं, यदि ज्यादा हम खाते हैं तो इससे अनेक असुविधाएं का जन्म ले लेती है, मतलब पेट में अनेक तरह का बीमारी हो जाती है। बोलते हैं कि नहीं खाने से कोई नहीं मरता, खा के इंसान मरता है, क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा हर तरह से पेट में कुछ ना कुछ बीमारी होगा। और पेट ही मूल कारण है, रोग का कारण पेट ही है, मूल कारण पेट है। जहाँ तक जनेंद्रियों के वेग का संबंध है, वो 2 तरह के हैं, उचित तथा अनुचित अथवा वैध तथा अवैध समागम। जैसे जनेंद्रियों का वेग है, जो काम वेग जिसको कहते हैं, तो उचित होता है, जो अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ जो रहते हैं वो उचित माना जाता है। लेकिन यह दूसरे औरत किसी पर पुरुष या पर पुरुष किसी स्त्री के साथ रहता है, वो अवैध संबंध माना जाता है। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार विवाह कर सकता है। जिससे प्रभुपाद कहते हैं, जब वो ब्रह्मचर्य पूरा हो जाए उसका 25 साल के बाद वह विधि विधान के साथ ब्याह माने गृहस्थ जीवन में आ सकता है, क्योंकि 25 साल का ब्रह्मचर्य है और 25 साल का गृहस्थ आश्रम, 25 साल का ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आता 25 साल का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बाद हम ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं, और विधि विधान के अनुसार बोलते हैं शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है, और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। बोलते यहाँ धार्मिक में आएगा। यदि हम विधि विधान शास्त्र के अनुसार ब्याह करके अपनी पत्नी या पति के साथ रहते हैं तो उसको धार्मिक माना जाता है। लेकिन यही कार्य यदि हम दूसरे के साथ करते हैं तो अवैध माना जाता है, उसको पाप कर्म में सम्मिलित किया जाता है, वह गहन पाप है, ये इसका प्रायश्चित नहीं है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसी शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है कि उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में तृप्त रहता है, वह माया के जाल में फंस जाता है। मतलब ये सब छोड़ के जो हमारे शास्त्र में दिया उन नियमों को छोड़ के
जो और जो इस संसार है भौतिक में, जो भौतिकता में जो है उसमें यदि लिप्त रहता है तो माया उसको पकड़ लेती है, माया उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि हम माया के ही संसार में हैं। और माया से संसार से निकलने का एकमात्र है भगवान की शरण ही है, दूसरा कोई उपाय और नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। कौन सा श्लोक पढ़ा रही हैं माता जी? ये आपका श्री उपदेशामृत का 12 नंबर पेज का 11 नंबर से शुरू किया था माता जी, और तो हो चुका था शनिवार को ना। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। पढ़ेंगी माता जी, आप पढ़िए। मुझको कह रही है माता जी? हाँ पढ़िए। कहाँ से पढ़े माता जी? 12 नंबर से ऊपर से? ऊपर वाला पढ़ के दूसरा पैराग्राफ में आ जाइए, जहाँ तक जनिंद्रिय के वेगों का संबंध है, यहाँ से पढ़ लिए। अब ऊपर से पढ़ रहे हैं माता जी, अब खोजना पड़ेगा। 12 नंबर पेज में आओगे माता जी। अच्छा हाँ, आ गए हैं माता जी। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु को ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने वहां से नहीं था माता जी। हाँ, उपदेशामृत निकालिए, उपदेशामृत। क्या? उपदेशामृत बुक माता जी। पेज नंबर 14 में जाइए माता जी, पेज नंबर 14 पे जाइए, वहाँ पे है, वहाँ से बोल रहे हैं माता जी पढ़ने के लिए। अच्छा, मेरे में 12 नंबर पेज है माता जी। नहीं 14 नंबर पेज पे है माता जी जो आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, 14 नंबर पेज माता जी निकालिए। आ गए माता जी 14 नंबर पेज पर। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जीव उदर तथा ज्ञानेंद्रिय एक ही सीधे रेखा में स्थित है और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, भाला न खाइबो और भाला न परिबो, न तो विलासपूर्ण धारण करे, न ही स्वादिष्ट भोजन करे। चैतन्य चरित्रामृत अनत्य 6.236। जो लोग उदर रोग से पीड़ित है, वे उदर के वेगों को बस में लाने में जरूर समर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जहाँ तक मतलब यहाँ पे प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं कि जो लोग पेट के रोग से पीड़ित होते हैं, उधर मतलब पेट होता है, जो लोग पेट के रोग से पीड़ित होते हैं तो बोलते हैं अपने पेट को, मतलब अपने भूख को, पेट में तो भूख ही लगता है ना माता जी, तो अपने भूख को रोकने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि जब इच्छा हुआ भूख लगा, जब इच्छा हुआ खा लिए, तो खाने से इसको ऐसा लगता है कि जो ज्यादा खाते हैं तो उनको अनेक असुविधा, मतलब पेट का अनेक बीमारी उनको हो जाता है। इसलिए यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं या जन्माष्टमी जैसे उपवास रखते हैं तो हम उधर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जैसे एक हाथी चलता है, चलने के लिए महावत जो रहता है अंकुश मारता है तो हाथी सीधा चलता है, नहीं यदि अंकुश उसको नहीं मारे तो पागल की तरह इधर उधर भागेगा, लोग को हाघाल करेगा। इसी तरह यदि हम अपने उधर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हमको ये व्रत रखना ही पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा और कम खाना पड़ेगा। आप खाइए, समय समय से खाइए, जितना बार इच्छा, लेकिन कम खाइए, कम मात्रा में खाइए। ऐसा प्रभुपाद जी हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। पढ़िए मतलब जहाँ तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वो दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध और अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सियाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए विषयी जीवन में ऐसी कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है। इसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थ
होते हैं, अपितु नहीं, त्यागो आपका आवाज कट जिन्होंने रहा माता जी। माता जी आपका आवाज क्या कट माता रहा, जी? आवाज आपका कट रहा। अच्छा माता माता जी, माता तो जी आप पढ़िए। ठीक है माता जी। कहाँ से कहाँ? हाँ, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी हैं। श्री जगदानंद पंडित ने अपने पुस्तक प्रेम विपत के 7वें अध्याय में लिखा है, हरे कृष्णा। इसमें बता रहे हैं जन इंद्रियों के व्यक्ति मतलब काम के व्यक्ति बोलते हैं 25 साल तक ग्रस्त में रहने के बाद आप विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान से अपने माता पिता की सम्मति से आप विवाह करिए और आप ग्रस्त आश्रम में आइए और वैध रूप से आप अपना संतान पैदा करिए, पत्नी के साथ रहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप पर पुरुष पत्नी या पर पुरुष या पति दूसरी स्त्री के साथ रहता है तो उसको गलत माना गया है। वो मतलब जघन अपराध है, ये अपराध का कोई प्रायश्चित ही नहीं होता है। आगे पढ़िए माता जी। माता जी ये सॉन्ग गाना है, आप गा दीजिए। माता जी आपको आएगा तो गाइए। माता जी माता ठीक है, मैं बोलो। ठीक माता जी बोले। बैरागी भाई ग्राम कथा ना सुनवे काने, ग्राम वार्ता ना कहिबे जबे मिलबे आने, स्वपने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छे बने, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेर सने, छोट हरिदासेर कथा थाके जेन मने। इसे बोल रहे हैं कि भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से विवे। आगे पढ़ी माता जी। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उनका परित्याग किया था। हरे कृष्णा। यहाँ पे सन्यासी के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे बताए थे गृहस्थ के लिए 25 साल तक गृहस्थ में रहिए, ब्रह्मचर्य में रहिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आइए और काम का वेग जो अपनी पत्नी के साथ रहिए। और यहाँ पे बताया गया सन्यासियों के लिए, यहाँ पे बताया गया सन्यासियों को तो इसके मतलब छाया से भी दूर रहना, उनसे बात भी नहीं करना, उनकी संगति से दूर रहना। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि यहाँ पे आप याद कर लीजिए छोटे हरिदास को किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने संग से निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था, बाद में जाकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया था छोटे हरिदास ने, जो कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। वे क्या किए थे, वो सन्यासी थे, वो खाली मन में सोचे थे जिसके कारण उनको इतना बड़ा सजा मिला। लेकिन उसी जगह जो काला कृष्ण गया था, आया था साउथ में, वह गृहस्थ में था, वो तो संग कर लिया था पर स्त्री का, उसको चोटी पकड़ के चैतन्य महाप्रभु ले आए, उसका दोष को नहीं गिने क्योंकि वो गृहस्थ में था। और ये सन्यासी थे, सन्यासी को सोचने का भी हक नहीं दिया जाता है कि पर स्त्री के बारे में सोचे। यहाँ तक संगति कैसे करेंगे, यदि संगति करते हैं तो पूरा उनका धर्म नष्ट होता है, सन्यासी के लिए दिया गया। आगे पढ़िए माता जी। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। यहाँ पर दिया गया विलासी भोजन में सन्यासियों के लिए माता, इस विलासी भोजन न सुंदर वस्त्र, उन लोग के लिए रहता है तो एक ही कपड़े को पहनते हैं, नीचे पहनते हैं, उस पर ऊपर ओढ़ लेते हैं, एक ही धोती रहता है, तो ऐसा करके और कहते हैं ऐसा। और अंतर में, अपने अंतर में श्री राधा कृष्ण का हरदम चिंतन करते रहो।
आगे पढ़ी माता जी। निष्कर्ष ये है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जन इंद्रियों इन 6 को वश में कर सकता है, वे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गौ अर्थात इंद्रियों का स्वामी। यहाँ पे गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब मालिक। अपने इंद्रियों का जो स्वामी होता है उसको गोस्वामी कहते हैं, और जो इंद्रियों का मतलब जो इंद्रियां उसको अपने कंट्रोल में नहीं करता उसको गोदास कहते हैं। जो यहाँ कोई जब संन्यास ग्रहण करता है तो उसको गोस्वामी बनना पड़ता है। आगे पढ़ी माता जी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो ले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। आगे पढ़ी माता जी। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गौदास हैं वो इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गौदास का और अधिक वर्णन अदांत गौ के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा आदांत गौ कृष्ण का दास नहीं बन सकता। हरे कृष्णा से बता रहे जो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता वो भगवान का, कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत 7.5 में प्रहलाद महाराज ने कहा। पढ़िए माता जी, श्लोका पढ़िए। आवाज क्यों? आवाज नहीं आ रहा आपका, क्लियर आवाज नहीं आ रहा माता जी। हाँ माता जी। हाँ पढ़िए, आप श्लोका पढ़ेंगे हम पढ़ें? आप पढ़ लीजिए माता जी, आप पढ़िए। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अपद्यते गृहव्रतवतानाम् आदन्त गोभिर्विशतां तमिश्रतं पुनः पुनश्चर्वणानाम्। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जो भौतिकतावादी लोग में है, जो भगवान को मतलब भगवान का उनको ज्ञान नहीं है और जो भौतिक में लगे, अपनी इंद्र तृप्ति, सिर्फ इंद्र तृप्ति, खाने पीने सोने में जो लगे हुए हैं कि कितना अच्छा हम खा ले, कितना अच्छा अपने शरीर को आराम दे दें, इस सब चीजों में लगे हुए हैं, तो बोलते हैं उन लोग को मतलब कृष्ण भावना में आने का कोई संभावना ही नहीं है। वो ये इस प्रकार है जैसे गाय होती है ना, वो जो खा लेती है, अपना जो दाना भूसा खा लेती है तो उसको फिर मुंह में रख लेती है, बार में निकाल के फिर उसको चबाती रहती है। इसी तरह कहते हैं कि वो लोग जो है वो बार बार इस जन्म मृत्यु 84 लाख के चक्कर में फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते, मतलब खाए हुए को फिर चबाते। इस तरह उनका उदाहरण इसलिए दिया गया। खाए हुए को चबाने का मतलब है जिसलिए एक पशु अपने भोजन को निकाल के मुंह से चबाता रहता है, उसी तरह भौतिकवादी लोग भी जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं वे बार बार चबाते हैं, तो बार बार मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको वे अब भगवान के में आते ही नहीं है, भगवान के ज्ञान में, आध्यात्मिक में आते ही नहीं है। जब आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा तो कृष्ण का ज्ञान उनको कहाँ से हो। तो का नंबर 2 लेते हैं, साथ साथ बोलिएगा। अत्याहार प्रयासच्च जल्पो नियम आग्रह
प्रत्याहार प्रयासश्च प्रत्याहार प्रयासश्च प्रकल्पो नियम आग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः अनुसंगश्च नावलम्ब्य जनसङ्गलोलभ्य तद्भिर्भक्तिर्विनश्यति तद्विभक्तिर्विनश्यति जनसंगश्च लौलं च जनसङ्गलोल्यं च तद्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तद्विभक्तिर्विनश्यति इसमें दिया है 6 प्रकार से हमारी भक्ति मतलब बाधा पहुंचती है, विनष्टित नष्ट होती है। भक्ति में हम लगे हुए हैं लेकिन हम भक्ति को नष्ट भी हम ही कर रहे हैं। यदि भक्ति हमारी नष्ट ना हो तो भक्ति में मतलब एक नाम भगवान का लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे गजेंद्र प्रकट कर दिए थे, अजामिल प्रकट कर दिए थे। हम लोग तो 16 माला जप करते हैं, फिर क्या उतना हम लोग में उतना भाव आता है, क्या उतना शुद्धता से हम जप कर पाते हैं? बोलते अपनी भक्ति को हम ही नष्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 6 प्रकार से हमारी भक्ति नष्ट होती है। कैसे? अति आहार मतलब अधिक भोजन करना और अधिक धन संग्रह करना। मतलब धन संग्रह करने के लिए तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो धन संग्रह नहीं हो जाएगा, उसमें ही हम लगे रहेंगे। और अधिक भोजन जब हम करेंगे और प्रयास अधिक उद्यम मतलब हम धन संग्रह करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। उसके बाद व्यर्थ की बातें करना और विधि विधान जो है व्यर्थ की बातें हम करते हैं, विधि विधान को हम नहीं मानते। और अत्यधिक आसक्ति संसारिक वृत्तियों में, जो संसारिक व्यक्तियों का हम लोग संग करते हैं उनके संग, और अधिक हमारा लालच, जो लालच रहता है हमें धन संग्रह करने का लालच रहता है, अधिक भोजन करने का लालच रहता है। इस तरह बताते हैं कि हमारी जो 6 तरह से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। ये पता जी अनुभव। हाँ, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक यह मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। तात्पर्य, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। अतः यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी बहिरंगा शक्ति। माता जी, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भगवान तीसरी शक्ति के वश में, मतलब बहिरंगा शक्ति के वश में रहते हैं भगवान। मतलब यहाँ पे देखिए जीव के बारे में दिया। तीसरी शक्ति तो भगवान तीसरी शक्ति के बस में रहते हैं, तो आपका तीसरी शक्ति बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है। लेकिन जीव रहता है माता जी, तो नहीं समझ पा रहे। सारे जीव बद्ध जीव दिया देते, बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के बस में बद्ध जीव का दिया माता जी, भगवान नहीं रहते। तीसरी शक्ति में बद्ध जीव रहते हैं। देखिए ओके, हाँ, सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के बस में। ऐसा हुआ ना माता जी, ये जो हम लोग बद्ध जीव, हम लोग तटस्था शक्ति माया में रहते हैं, और एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति कौन है? माया देवी है। और अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी है। अंतरंगा शक्ति तो जो जैसे हम लोग जैसा खान पान करते हैं, तमोगुड़ी में है तो हम लोग बहिरंगा शक्ति के अंदर आ जाएंगे, रजोगुड़ी है तो बहिरंगा शक्ति के अंदर आएंगे। जब हम लोग सतोगुड़ी है तो हम लोग राधा रानी के मतलब अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहेंगे। इस तरह देखिए, ये 2 हाथ है ना, एक हुआ आपका अंतरंगा शक्ति और एक हुआ बहिरंगा शक्ति। इसके बीच का जो प्लेस है, वो जीव है, और वो जीव कभी अंतरंगा शक्ति में और कभी बहिरंगा शक्ति में। किस पे निर्भर करता है? उसके खान पान पर निर्भर करता है। वो किस तरह का भोजन लेता है, उस तरह का प्रभाव बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के शरीर पर डाले।
ये दो समझिए, एक अंतरंगा एक बहिरंगा, और बीच का जो तटस्थता माने इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। तो निर्भर किस पर करता है? जीव पर निर्भर करता है, उसका रहना कैसा है, कैसा खाना पीना करता है, कैसा संगति करता है, कैसा भजन करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। भगवान इसलिए उसको स्वतंत्रता दिए है। जीव कर सकता, इधर आ सकता उधर आ सकता। ये 84 कोष में मेरे 84 जो मृत्यु लोक में है, जन्म है, इसमें भी रह सकता, भगवत लोक धाम में भी जा सकता। वो इसकी इच्छा पे निर्भर, भगवान उसको इच्छा शक्ति दी है। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीन मतलब तीन बोलते हैं ना, गिफ्ट देते हैं किसी को हम, तो भगवान ने हमको 3 गिफ्ट दिया, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्योंकि एक बच्चा भी जन्म लेता है, उसको भी ज्ञान रहता है। कैसा ज्ञान रहता है? आप बोलिए कैसा ज्ञान? तो उसको भी दूध पीना आता है। उसको कैसे कोई सिखाया? माँ का स्तन से दूध टानना कोई सिखाया? अभी तो बच्चा जन्म लिया, वो मुंह लगा के पीता है। कैसे पीता? उसको भी तो ज्ञान रहता है। इसलिए इच्छा शक्ति, हमारे अंदर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्तियां भगवान ने हमको गिफ्ट के रूप में दिया है। इसका उपयोग आप कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।